Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से 12वां पारा शुरू हो रहा है और 12वां पारे के शुरू ही में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब बात का ऐलान फरमाया है। दुनिया के अंदर इंसान भाग दौड़ करता रहता है। वो सोचता है कि अगर मैं भाग दौड़ नहीं करूँगा तो शायद मैं खा ना सकूँ, मैं जी ना सकूँ, मेरे बच्चे ठीक से पल ना सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के शुरू ही में पहली ही आयत में यह ऐलान फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जिसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे न ले ली हो। यानी जितने जानदार हैं तमाम जानदारों के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे ली है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ 2 मखलूक और बाज़ रिवायत के हिसाब से, बाज़ लोगों के कौल के हिसाब से 3 मखलूक ऐसी है, 3 जानदार ऐसे हैं जो अपने लिए कल का खाना उठा कर रख लेते हैं। यानी जो जमा करता है, जो स्टोर करता है। उसके अलावा दुनिया में लाखों मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक़ात को उसके हिस्से का रिज़्क़ उसी दिन पहुंचा कर देता है, उसको अलग से जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जमा करके रखने में एक नंबर पर यह हज़रत इंसान है, हम और आप हैं। क्योंकि हम अल्लाह पर ज़रा भरोसा कम करते हैं जानवरों के मुकाबले में, अल्लाह पर भरोसा कम करते हैं चिड़ियों के मुकाबले में। आज तक किसी चिड़िया ने अपने घोंसले में खाना उठा कर नहीं रख लिया कल के लिए। सारी मखलूक़ात सुबह से भूखे उठकर शाम को खा कर सोती है, उठा कर नहीं रख लेती। शेर शिकार करता है, खाता है, वहीं छोड़ कर चला जाता है। ये एक इंसान है जो अपना खाना जमा करके रख लेता है, कल के लिए रख लेता है, उसे बासी करता है, सड़ाता है, फिर फेंकता है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, के ज़मीन में जितने भी जानदार हैं उसके खाने पीने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और दूसरे एक चूटी है जो ज़ख़ीरा करके रख लेती है, और बाज़ लोगों का कहना है कि चूहा भी जमा करके रख लेता है। बाकी दुनिया की कोई मखलूक अपना खाना कल के लिए उठा कर नहीं रखती, वो आज अल्लाह ने उसको दिया और खा लेती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया है कि फ़लअल्लका तारिकुम बाज़ मा यूहा इलैका व ज़ाइकुम बिही सदरुक, के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का वालों को दीन की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो ये लोग मोजज़ात का मुतालबा करते थे। ये मोजज़ा दिखाइए, वो मोजज़ा दिखाइए, फरमाइशी मोजज़ात मांगते थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी कि मैं इसके फ़ायदे की बात करता हूँ, फिर ये मोजज़ात का मुतालबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक मोजज़ा दिखा देता है, फिर अगले एक और मोजज़े का मुतालबा करने लगते हैं। कैसा करके बताओ, ये कोई खेल तमाशा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती थी उससे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपसे अगर ये मुतालबा करते हैं तो करते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। आपका काम है कि इसको पहुंचा दें, आप अपना दिल तंग ना किया करें, आप बिल्कुल सुकून से रहें। आपका काम है इन्हें बता देना, समझा देना। अगर ये नहीं मानते हैं तो उसका खमियाजा ये ख़ुद भुगतने वाले हैं। यही हुक्म दुनिया के तमाम मुस्लिहीन के लिए है कि वो किसी को भी मनवा देने की ज़िम्मेदारी न लें। ये ना उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िम्मेदारी दी है, बल्कि उनका काम सिर्फ हिदायत बता देना है, सीधी राह बता देना है, दिखा देना है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कौमों ने नहीं माना उन कौमों का तज़किरा और उस पर अज़ाब का तज़किरा किया है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली और कुफ़ार मक्का को डराया और धमकाया जा रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वालों को डराया और धमकाया जा रहा है कि देखो जितनी भी कौमें दुनिया के अंदर आई और हमने उसके पास कोई ना कोई रसूल भेजा ताकि उसकी हिदायत का काम करें, वो उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं। तो कौम ने अगर मान लिया तो ठीक है, और अगर कौम ने नहीं माना तो हमारी तरफ से एक सख्त अजाब ने उसे पकड़ लिया और वो तबाह बर्बाद हो गए। दुनिया के हिस्ट्री में वो एक इबरत बनकर रह गए, एक सबक बनकर रह गए।
उनमें से सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, जिस कौम को अल्लाह ने तबाह किया उसके करतूतों के सबब, वो कौम नूह है अलैहिस्सलाम। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास पहुँचे और कहा कि ए लोगो, मैं तुम्हारे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुला हुआ डराने वाला हूँ। यानी मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनाता हूँ कि अगर तुम मान लो तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम और जन्नत है, उसकी रज़ा है। नहीं मानोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आएगी। और एक दो दिन नहीं बल्कि 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को दीन की तबलीग की, दीन की तरफ बुलाया। लेकिन उसके बावजूद ये कौम न मानने वाली थी, ये न मानी, तो अल्लाह तबारक व तआला से इन्होंने बद्दुआ की, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, परवरदिगार आलम किसी भी काफिर को ज़मीन में ज़िंदा न छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कश्ती बनाइए। इन्होंने कश्ती बनानी शुरू की फरिश्ते की रहनुमाई में। तो उनके जो कौम के लोग थे वो इनका मजाक उड़ाते थे कि अच्छा नूह, ये कश्ती क्या रेत पे चलाओगे, बालू पे चलाओगे? लेकिन ये जानते थे, अल्लाह के नबी थे, ये जानते थे कि अज़ाब तो आने ही वाला है। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि इसके अंदर हर जानदार में से एक एक जोड़ा भी बिठा लें आप। मसलन बकरियों का एक जोड़ा रख लें, भेड़ का एक जोड़ा रख लें, चिड़ियों का एक जोड़ा रख लें, शेर का एक जोड़ा रख लें। आपको लगेगा कि भाई ऐसा कैसे रख सकते हैं? वो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है तो अपने बंदे में से जिसके ताबे चाहता है सबको कर देता है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मंजिला कश्ती बनाई और उस कश्ती के अंदर तमाम जानवरों को, चिड़ियों को और जिनको जो जो मैसर हो सके सबको उसके अंदर सवार कर लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया और तंदूर के अंदर से पानी निकलना शुरू हुआ और फिर आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ और इतना पानी आया कि पूरा का पूरा इलाका पानी से जलथल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो अपना बेटा था वो ईमान नहीं लाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं सवार होता। तो कहा बेटा, आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से कोई बचा नहीं सकता। कहा कितना पानी भेजेगा आपका रब? मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊँगा, पहाड़ पे जाके पनाह ले लूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं नहीं, ला आसिमल यौम, आज कोई नहीं बचा सकता अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से। आज तो वही बचेगा जिस पर मेरा रब रहम करेगा। आखिर वो नहीं माना और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अज़ाब आया था ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर उनका बेटा पानी के थपेड़े में आकर जब डूबने लगा तो बाप के दिल की जो मोहब्बत होती है वो निकल कर बाहर आई। जो फितरी तकाज़ा होता है, नेचुरल तकाज़ा होता है, वो बाहर आया और बेटे को डूबता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला को पुकार कर कहा कि परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा भी मेरे अहल अयाल में से है और आपने तो वादा किया है कि आप मेरे अहल अयाल को महफूज कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि वो तुम्हारे अहल में से है ही नहीं, वो तुम्हारा अहल नहीं है। अहल वो है जिसका अमल तुम्हारे जैसा है। लिहाजा दोबारा हमसे इस तरह की बात नहीं करना, काफिरों और जालिमों के बचाने का तस्करा ही नहीं करना, वरना तुम भी हद से गुजरने वालों में हो जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कांप गए और इन्होंने दुआ फरमाई कि परवरदिगार आलम, तौबा की कि परवरदिगार आलम मुझे माफ़ फरमा दीजिए। और इस तरीके से उनकी पूरी की पूरी कौम हलाक व बर्बाद होकर रह गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे किया और कुफ़ार मक्का को इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे किया, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी हुई कि सारे नबियों की कौम ने झुटलाया और उनसे मुतालबे किए हैं। और कुफ़ार मक्का के लिए डर का भी माहौल बनाया गया कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं अगर दीन की तरफ, अगर तुम बात नहीं मानते और नहीं आओगे तो अल्लाह ताला की पकड़ आ सकती है और तुम तबाह और बर्बाद हो सकते हो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और कौम का तज़किरा किया है कुफ़ार मक्का की इबरत के लिए और सबक के लिए। वो है कौम हूद अलैहिस्सलाम, जिसको कौम आद कहा जाता है। ये कौम आद थी जिसका तफसीली तज़किरा आया है व इला आदिन अखाहुम हूदा, के कौम आद के पास उनके भाई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और कहा कि ए कौम मेरी, मुझे अल्लाह का नबी मानो, मुझे अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ पैगंबर मानो और अल्लाह को एक मानो और इन बुराइयों को छोड़ दो जो तुम करती हो। लेकिन कौम मानने वाली नहीं थी, कहा कि नहीं, हम अपने बुतों को छोड़ नहीं सकते।
हम अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, हम तो उसको खुदा मानते हैं, अपने खुदाओं को कैसे छोड़ दें। लेकिन चूंकि ये कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, इतनी ताकतवर कौम थी कि ये लोग समझते थे कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं, और ये पहाड़ों के अंदर पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाया करते थे। तो इन्हें बड़ा जोम था कि हम लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर अजाब भेजा गया हवा का, और 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 1 हफ्ते तक हवा इसके ऊपर चलती रही, और ऐसी हवा चलती रही कि इन्हें उठा उठा कर, जिस तरह पत्ते तेज़ आंधी में 2-2 किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं, इस तरीके से हवाएं इन्हें उठाती थी और 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पहाड़ों से टकरा कर फेंक देती थी। अल्लाह तबारक व तआला कहता कअन्नहा आजाज़ु नख़्लिन खाविया, ये इस तरह से जब तूफ़ान थमा तो ये इस तरह से ज़मीन पे बिखरे पड़े थे जैसे खजूर के बड़े बड़े तने पड़े हुए हों, खजूर के पेड़ गिर कर कट के पड़े हुए हों। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम सालेह अलैहिस्सलाम, जिनके कौम का नाम कौम समूद था, कौम समूद का तज़किरा फरमाया है कि देखो तुम अगर नहीं माने तो सिर्फ़ यही 2 कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ही नहीं, बल्कि जिन जिन कौमों ने नहीं माना हमने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। जैसा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मोजज़े का मुतालबा किया, और जब ये मोजज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़ाहिर हो गया, उन्होंने मोजज़े का मुतालबा किया था कि जो पहाड़ सामने है, इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकालिए और ये ऊँटनी आकर यहाँ पर बच्चा दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई और वहाँ से एक ऊँटनी निकली, पहाड़ फटा और वहाँ से एक ऊँटनी निकली और उसने आकर बच्चा दिया, और वो ऊँटनी बहुत दिन तक रही भी। ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाए और यहाँ तक कि उस ऊँटनी ही के दुश्मन हो गए। उसकी वजह यह थी कि उस ऊँटनी को देखकर ये पूरे महल्ले इलाके के ऊँट और ऊँटनियाँ बिदक जाते थे, क्योंकि ये अल्लाह की ऊँटनी थी, मोजज़े की ऊँटनी थी, तो बिदक जाते थे। तो ये लोग ऊँटनी ही के दुश्मन हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना फरमाया कि देखो ऊँटनी को कुछ परेशान मत करना, कोई गज़न तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना, वरना अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। मगर उन लोगों ने बात नहीं मानी और केदार नामी एक आदमी ने ऊँटनी पर हमला कर दिया नेज़े से। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अज़ाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर अज़ाब भेजा और चीख का अज़ाब भेजा। एक कड़क ने, एक चीख ने इन्हें पकड़ लिया और उस चीख की वजह से इनके दिल की हरकत बंद हो गई, इन्हें हार्ट अटैक आ गया। जिस तरीके से कोई छोटा बच्चा हो और उसके सामने एक बहुत बड़ा बम फाड़ दिया जाए और उस तेज़ आवाज़ की वजह से बच्चे को हार्ट अटैक आ जाए, उसकी सांस हलक में अटक जाए और वो मर जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए उसकी, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कौम समूद पर चीख का अज़ाब भेजा गया और ये सारी की सारी कौम अपने घरों के अंदर पड़ी की पड़ी रह गई। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी भी है, तसल्ली भी है और कुफ़ार मक्का के लिए डर भी है और खौफ भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं होती थी और काफ़ी उम्र हो चुकी थी। अल्लाह तबारक व तआला से बहुत दुआ करते थे और उसी ज़माने में थोड़ी दूरी पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रहा करते थे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार ही थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी बहुत बदमाश कौम थी, बड़ी शरीर कौम थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए दुआ फरमाया करते थे कि परवरदिगार आलम हमें औलाद से नवाज दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्ते इंसानों की शक्ल में आए, नौजवान मर्दों की शक्ल में फ़रिश्ते आए और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद उनके पास मेहमान के तौर पे ठहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और पहचाना नहीं कि ये फ़रिश्ते हैं, इनको लगा कि कोई मेहमान है। तो इन्हें बिठाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे तो जल्दी से गए और जाने के बाद इन्होंने एक बकरा तला, फ़जाअ बिइज्लिन हनीज़, तो एक बकरा ज़बह करके बकरा तला बाज़ाब्ता और बकरा तल के उनके पास लेकर आए और सामने दस्तरखान पर रखा और कहा खाओ। अब जाहिर बात है वो तो फ़रिश्ते थे, इंसान तो थे नहीं कि खाते, फ़रिश्ते थे तो वो खाने की तरफ हाथ बढ़ाने नहीं लगे, खाने नहीं लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक तरह का खौफ पैदा हुआ कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये लोग किसी बुरी नीयत से आए हैं,
मतलब हैं तो इंसान ही, अभी तक नहीं पहचाना कि फरिश्ते हैं, तो हैं तो इंसान ही, लेकिन ये जो खाना नहीं खा रहे हैं आखिर क्या वजह है? ये हमारे साथ कुछ बुराई करना चाह रहे हैं क्या? हमें कुछ तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं क्या? फ़ौजस मिनहुम खीफ़ा, तो दिल के अंदर उनको डर महसूस हुआ। तो जब फरिश्तों ने उनको डरता हुआ देखा तो फरिश्तों ने खुद ही कहा कि नहीं नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं जो आपके पास कौम लूत के पास आए और आपको ये खुशखबरी देने के लिए आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटे से नवाजेगा। ये कह ही रहे थे फरिश्ते, अभी इंसानी शक्ल में जो बैठे थे, उतने ही में उनकी अहलिया आई तो फसक्कत वजहा, तो उन्होंने अपने चेहरे पे ऐसे मारा, आ हा अजूजुन अकीम, मैं तो बूढ़ी भी हूँ और बाज भी हूँ, यानी इस उम्र को पहुँच गई हूँ जिस उम्र में अब औलादें नहीं हुआ करती हैं, जिस उम्र में औरतें बच्चे नहीं जनती हैं, मैं उस उम्र को पहुंच चुकी हूं। और मैं शुरू से भी मैंने कोई बच्चे की पैदाइश नहीं की, कोई बच्चा हमारे यहाँ जन्म नहीं लिया, तब तो मैं बाँझ भी हूं और बूढ़ी भी हूं, लिहाजा हमारे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने कहा कि चूँकि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला जब जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, जहाँ चाहता है दे देता है। तो उनको फरिश्तों ने बेटे की खुशखबरी दी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शाम के वक्त विदाईगी चाहिए कि हमें इजाज़त हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अब किधर जाने का इरादा है? तो कहा कि हम कौम लूत के पास जा रहे हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। तो पूछा कि भाई लूत के पास क्या करने के लिए जा रहे हो? तो कहा कि असल में उनकी कौम सरकशी पे उतरी हुई है, बदमाशी पे उतरी हुई है, तो हम उन पर सज़ा लागू करने के लिए, हम उन्हें सज़ा देने के लिए भेजे गए हैं, उन्हें हलाक और बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो काँप गए और फरिश्तों से उलझने लगे कि नहीं नहीं, उन्हें मोहलत दे दी जाए, वो अल्लाह ने चाहा तो वो मान जाएंगे, चूँकि बड़े नरम दिल थे। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और इसके अंदर किसी की मजाल नहीं है कि वो सरताबी कर सके, उसकी मुखालफत कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का जब कोई फ़ैसला हो जाता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, इसलिए खामोश हो गए। अब ये फरिश्ते जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और रात में जाकर मेहमान हो गए, ये जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी थी। वो बीमारी क्या थी? वो होमोसेक्सुअल थे, यानी जिस तरीके से मर्द मर्द से ख्वाहिशात पूरी करता है, औरतें औरतें से ख्वाहिशात पूरी करती हैं, जो आज के ज़माने में जिसको रिवाज दिया जा रहा है, ये असल में अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देना है। खुद हमारे मुल्क के अंदर उस कानून के पास होने की बड़ी जद्दोजहद की जाती रहती है हमेशा बार बार कि पूरे मुल्क में ये कानून पास हो जाए कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, और बाज़ाब्ता लोग उसको प्रोटोकॉल देते हैं। ये बेहयाई की इंतहा है, इससे बड़ी और क्या बेहयाई हो सकती है? तो इस कौम के अंदर भी ये बुराई बहुत ज़्यादा मौजूद थी। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब ये लोग पहुँचे तो चूँकि फ़रिश्ते थे और देखने में बड़े खूबसूरत थे, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम घबरा उठे। इसलिए घबरा उठे कि ये हमारे पास मेहमान ठहरे हैं, ये कोई परदेसी आदमी है, मेहमान लोग हैं, और हमारी कौम के लोग इतने कमीने हैं, इतने जलील हैं कि ये इससे भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने दीजिए। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इसी परेशानी में थे कि रात का वक्त हो गया और कौम के लोग आ भी गए। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें कहने लगे कि देखो भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ख़वातीन पैदा किया, उनसे निकाहें कर लो, जो कौम की बेटियां हैं उनसे निकाहें कर लो, उनके साथ ज़िंदगी गुजारो। ये क्या तुम जानवरों की, बल्कि जानवरों से भी बदतर शक्ल इख्तियार कर रहे हो? अल्लाह के वास्ते तुम लोग क्या करते हो, मैं तुम्हें मना करता रहता हूँ, लेकिन कम से कम हमारे मेहमानों के मामले में हमें रुसवा ना करो। हमारे पास ठहरा हुआ मेहमान है और तुम जब इस तरीके से ज़िल्लत आमेज़ काम के लिए आओगे तो हमारे मेहमान के सामने मेरी क्या हैसियत और क्या इज़्ज़त रह जाएगी। तो लोग कहने लगे, हमने पहले ही नहीं कहा था कि आप किसी मेहमान को नहीं ठहराएंगे, हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हमें शैतान 7वें जहन्नम के तबके में लेके चला जाता है, हमारा नफ्स बेकाबू होने लगता है। तो अब ये कहने लगे, हाय अल्लाह, काश कोई नेक आदमी होता जो इस बात को समझता। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को समझ लिया तो फिर इनसे कहा कि आप घबराइए नहीं, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं और इनके हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम समझ गए कि बस अब कौम का आखिरी वक्त आ गया है। फिर रात के तीसरे पहर
फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप नेक लोगों को लेकर बस्ती से बाहर निकल जाइए। और देखिए, आपकी अहलिया वो भी ईमान नहीं लाई है तो वो भी नहीं इसी बस्ती में रहेगी, उसे साथ में लेकर न जाइए। नबी की बीवी होने के बावजूद उसको यही रहना है और वो उस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, जैसा कि नबी का बेटा होने के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे पर अज़ाब आया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आखिरी पहर में ईमान वालों को लेकर चले और चलते हुए फरिश्तों ने मना कर दिया कि आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। जैसे ही ये लोग बस्ती से बाहर हुए तो फजालना आलिया साफिलहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके निचले हिस्से को ऊपर कर दिया और ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया। इन्हें फरिश्ते ने ज़मीन में यूँ चंगुल डाल के पूरी बस्ती को हवा में उठा लिया और ऊपर जाकर बस्ती को यूँ पलट दिया और उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने संगरेज़े बरसाए जो बमों की तरह उसे छेद कर नीचे चले गए। इस तरह से पूरी कौम यकबारगी तबाह और बर्बाद कर दी गई। ये वाक़या भी इसीलिए ज़िक्र किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसल्ली देने के बाद कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली हो कि आपसे पहले भी जो कौमें आई हैं, जो नबी आए हैं, तो उन कौमों ने नहीं माना और नबी को भी परेशानी और तकलीफ़ का सामना रहा है, कौम से मुखालिफत का सामना रहा है। लिहाजा आपकी कौम अगर आपकी मुखालिफत करती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुआयब अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा इसी ज़िम्न में किया है कि हज़रत शुआयब ने मदियन वालों को कहा कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। और एक कमी, एक बुराई हज़रत शुआयब अलैहिस्सलाम के कौम में बहुत ज़्यादा थी कि जब ये नाप तौल किया करते थे, कुछ नापना हो, कुछ फ़ीता करना हो और कुछ तौलना हो, वज़न करना हो, तो उसके अंदर करते थे ये कि ये देने में डंडी मारने की कोशिश करते थे, कम देने की कोशिश करते थे और लेते वक्त ये कोशिश करते थे कि हम भर कर ले लें, ज़्यादा ले लें। जैसा कि आज के टाइम में हमारा मिजाज हो गया है, एक सोसाइटी और मुआशरे का ये अमूमी मिजाज हो गया है कि लोगों को देते वक्त वो चाहता है कि थोड़ा कम दे, लेकिन लेते वक्त चाहता है कि ज़रा झुका कर ले। अगर वो ज़्यादा कोई सामान वज़न किया जा रहा है और अगर वज़न करने वाला ध्यान न दे तो वज़न करने वाला डंडी मार देता है। जिसके लिए वज़न किया जा रहा है वो अगर ध्यान न दे तो वज़न करने वाला डंडी मार देता है। या ऐसे ही कपड़ा अगर नापा जा रहा है, कोई और चीज़ नापी जा रही है, अगर नपवाने वाला ध्यान न दे तो नापने वाला डंडी मार देता है। ज़मीनों के मामले में आप देख लीजिए कि हर आदमी चाहता है कि सामने वाली की 1 बालिश ज़मीन हमारी तरफ आ जाए, हमारी 1 इंच ज़मीन किधर नहीं जाए, लेकिन सामने वाले के 2 बालिश ज़मीन को, 2 फीट ज़मीन को मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ। तो इस तरह का जो ख्याल है ये बहुत बुरा ख्याल है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बातें सख्त नापसंद है। तो हज़रत शुआयब अलैहिस्सलाम ने इनको बताया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अल्लाह ताला फरमाता है वाइला मदियन अखाहुम शुआइबा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उन लोगों ने भी मान कर नहीं दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको भी एक चीख ने पकड़ लिया। जैसा कि ऊपर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम को चीख ने पकड़ लिया था, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी चीख का अज़ाब भेजा और ये सब के सब थर थर काँपते हुए ज़मीन पकड़ लिए और ये सारे के सारे ज़मीन बोस हो गए, कोई भी इनमें बाकी नहीं बचा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों की इससे हिफाजत फरमाए, नाफरमानी से और फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आगे सूरह यूसुफ शुरू हो रहा है। सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ आया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कहानी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनों ही ने परेशान किया और अपनों ही ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया। आपके ख़ानदान वाले, आपके महल्ले इलाके वाले और ख़ुद आपके चचा, ऐसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी उन्हीं के अपने भाइयों ने उनसे हसद किया और उन्हें तकलीफ़ें पहुंचाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी घर से बेघर उनके अपने ही रिश्तेदारों ने किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का छोड़कर हिजरत करने पे मजबूर अपने ही रिश्तेदारों ने किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जाकर मजबूत हुए और इन लोगों पर काबिज़ हो गए, इनसे ज़्यादा ताकतवर हो गए, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में भी ऐसे ही हुआ था कि उनके भाई पर हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने मजबूत कर दिया और उनके भाइयों ने फिर उनसे माफ़ी मांगी।
ऐसे ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया था, कोई बदला नहीं लिया था। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को फ़तेह मक्का के मौके पर कहा, इज़हबू अंतुमुत्तलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैं किसी से कोई बदला लेने वाला नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, जब बच्चे थे तो अपने अब्बा से कहा कि अब्बू, मैंने देखा है कि 11 सितारे और चाँद और सूरज सब मुझे सजदा कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, वह समझ गए कि ये नबी होने वाला है, तो कहा बेटा ये किसी से कहना नहीं, तदबीर की कि किसी से कहना नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अजीब निज़ाम है कि अल्लाह तबारक व तआला जैसा चाहता है वैसा करता है। तो उन्होंने, बच्चे थे, अपने भाइयों से कह दिया, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फितरी तौर पर इनको ज़्यादा मोहब्बत हो गई, तो उनके जो दूसरे भाई थे उनको ये बात नागवार गुजरी कि जो सौतेले भाई थे, माँ शरीक सौतेले भाई, उनको ये बात नागवार गुजरी कि ये क्या, अब्बू हमारे हज़रत यूसुफ़ से तो इतनी मोहब्बत करते हैं, जबकि वो छोटा है, कुछ करता नहीं है, हम लोग ताकतवर हैं, जवान हैं, लेकिन हमसे उतनी मोहब्बत नहीं है अब्बू को। इज़ क़ालू यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना व नहनु उसबा, उन लोगों ने कहा कि यूसुफ़ और उसका छोटा भाई बिन्यामीन ये अब्बा को बहुत प्यारा है, हालांकि हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। तो फिर क्या करोगे? तो कहा कि सीधी सीधी बात यह है कि इसको उठाकर अब्बू से दूर कर दो, या तो जान से मार दो या यहाँ से कहीं बाहर फेंक डालो। तो बाप को इन लोगों ने बहलाया फुसलाया कि हमें भाई को साथ में ले जाने दीजिए, हम लोग जंगल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, खेलने कूदने के लिए, शिकार करने के लिए, भाई को भी भेजिए, भाई भी खेलेगा, हमारा छोटा भाई है, घर में रहता है दिन भर। बाप ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्या मालूम तुम मशगूल हो जाओ शिकार करने में, छोटा बच्चा है, किसी जानवर ने हमला कर दिया तो मुनासिब नहीं है। कहा अब्बा जान कैसी बात करते हैं आप, हम लोग ताकतवर हैं, इतने सारे भाई हैं, 10-10 भाई हैं, और उसके बाद भी अगर कोई भेड़िया कोई जानवर अगर हमारे भाई पर हमला कर दे तो ऐसी ज़िंदगी पर तो लानत है, और आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, आप भेजाइए। तो इस तरह कह के बाप को उन लोगों ने राज़ी किया और भाई को लेकर चले वहाँ से जंगल की तरफ। अब 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए लोग जंगल की तरफ चले जाया करते थे। तो गए, जाने के बाद पड़ाव डाला, और उसके बाद फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा, मशवरा हुआ कि इसे कत्ल कर दिया जाए। उसमें से एक जो बड़ा भाई था उसने कहा कि भाई कत्ल क्यों करोगे, आखिर को तुम्हारा भाई है ना, क्यों क्या बिगाड़ा दी इसने, तुम्हारा खून क्यों लेना चाहते हो इसकी? तो ऐसा करो, इसको किसी तिजारत वाले काफ़िले के पास बेच दो, या किसी कुएं वगैरह में डाल दो कहीं, ताकि कोई काफ़िला वगैरह आए तो उठा कर लेकर चला जाए। और इस तरह से भी तुम्हारा मकसद सिर्फ ये है कि जब यूसुफ़ नहीं होगा तो अब्बा तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा, इसे जान से मारकर क्या फ़ायदा तुम्हारा। लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो इन लोगों ने एक कुएं के अंदर, अंधे कुएं के अंदर डाल दिया उसको, और उस पर पहरा लगा के रखा कि ये निकल के वो दोबारा वापस ना आ जाए। इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कपड़ा वगैरह को खून में भिगोकर ये लेकर बाप के पास आए और कहा कि हम लोग वाकई आप जो कहते थे ठीक कहते थे, हम लोग खेलने में मस्त हो गए, इधर भेड़िए ने यूसुफ़ पे हमला किया और उसे जान से मार दिया। ये देखिए, ये खून लगा हुआ उसका कपड़ा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो देखा कि खून तो लगा हुआ है कपड़े पर, मगर कपड़ा कहीं से फटा हुआ नहीं है। तो कहा कि वो कौन सा बड़ा शरीफ और बड़ा नेक तीनत भेड़िया था जिसने यूसुफ़ को तो फाड़ दिया, मगर उसके कपड़े का इतना ख्याल किया कि उसके कपड़े पे कहीं पे खरोच तक नहीं आए, कहीं से कपड़ा फटा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम लोगों ने एक साजिश गढ़ लिया है, बस फसब्रुन जमील, तो मैं तो बस सब्र ही करता हूँ, मैं अल्लाह से ही कहता हूँ, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपना गम और अपनी तकलीफ़ अपने रब से कहता हूँ, जाओ तुम लोग दफ़ा हो जाओ। इधर इन लोगों ने पहरा लगा के रखा था। एक काफ़िला मिस्र की तरफ जा रहा था। मिस्र की तरफ जाते हुए, चूँकि मिस्र का ही काफ़िला था, वापस हो रहा था, तो उन लोगों ने वहाँ पर पड़ाव डाला और अपने एक आदमी को भेजा कि देखो आसपास यहाँ पे एक कुआं है, वहाँ से पानी लेकर आओ। उसका जब एक आदमी गया और उसने डोल डाला, तो डालने के बाद जैसे ही डोल डाला तो उसके अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, तो उसने खुशी में पुकारा, क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, देखो ये तो ग़ुलाम है, ये तो लड़का है, कितना खूबसूरत है।
तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी से उसको ला कर खेमे में छुपाना चाहा। उसके भाई चूँकि पहरा दे रहे थे तो उनके भाई दौड़ कर आ गए और कहा कि ये हमारा भगौड़ा गुलाम है, इसलिए हम तुम्हें नहीं देंगे। तो कभी ले जाओ, कहा नहीं नहीं ये भगौड़ा है, तुम लेके जाओ, लेकिन ख़रीद कर लेके जाओ, हमसे पैसे दो इसके। तो उसने 20 दिरहम या 40 दिरहम या बाज़ ने लिखा है 18 दिरहम दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। दराहिम मादूदा, चंद गिने चुने दिरहम के बदले में बेच दिया उसको। यहाँ पर बाज़ मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन में एक मरतबा आईना देख रहे थे, या पानी में उन्होंने अपनी शक्ल देखी या आईना देखा, जो भी शक्ल हुई हो, तो उन्होंने देखा और देखने के बाद दिल के अंदर ये ख़याल आया कि बाज़ारों में ग़ुलाम बिकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, अगर मैं बेचा गया तो कितनी कीमत आएगी। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को अजीब लगी और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इतने कम कीमत में बेच दिया जिसकी कोई हैसियत ही न थी। और फिर वो लोग उसको लेकर चले। जाने के बाद मिस्र पहुँचे। मिस्र पहुँचने के बाद पूरे में इन लोगों ने ऐलान किया इतना खूबसूरत लड़का लाया गया है, इतना खूबसूरत ग़ुलाम लाया गया है बेचने के लिए। बड़े बड़े लोग उसकी बोली लगाने के लिए आए। और फिर अज़ीज़ मिस्र जो था, जो मिस्र का शहज़ादा था, ख़जाने का बड़ा आदमी था हुकूमत का, उसने एक बड़ी कीमत देकर ख़रीदी। इतनी बड़ी कीमत शायद दुनिया में किसी भी ग़ुलाम की न लगी हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि मैं बिकूँगा तो कितनी कीमत दी जाएगी। फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेच दिए गए तो अज़ीज़ मिस्र उसे ख़रीद कर ले आया। ये लावलद था, इसके पास कोई औलाद नहीं थी, तो अपने बीवी को ला कर दिया और कहा कि देखो इसे अच्छे तरीके से परवरिश करो कि हम इसे बेटा बना लेंगे और ये हमें बहुत काम आएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खा पी कर जब बड़े हुए, जब जवान हुए, चेहरे पे जवानी के रंगत आए, तो हुस्न जो था वो निखर कर आ गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना हसीन बनाया ही था कि किसी का भी फिसल जाना ये आम बात थी। लिहाजा अज़ीज़ मिस्र की बीवी जिसका नाम ज़ुलेखा लिखा है, वो इन पर फ़िदा हो गई। शैतान ने उसको वरगला दिया। अब वो तरह तरह से बहाने से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने गुनाह की तरफ माइल करने लगी, उनको फुसलाने लगी कि तुम मेरे साथ गुनाह करो। मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागते रहे, बचते रहे। ऐसा ही एक मौका था कि उसने महल के अंदर 7 दरवाज़े के अंदर ले जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बंद कर लिया और बंद करके कहा कि देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद जान दे दूँगी। और उसने तलवार निकाल लिया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। यानी उसने औरत का वो मजबूत कार्ड खेलने की कोशिश की जो अमूमन औरतें खेलती हैं मर्दों से कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ऐसा कर लूँगी। तो उसने वही कार्ड खेला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 2 लम्हे के लिए खामोश हो गए। तो वो जिन बुतों की पूजा करती थी वही बुत रखा हुआ था, उसने उसके ऊपर एक पर्दा रख दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है? उसने कहा कि मैं जिसके चूँकि ये काम गुनाह का है तो मैं जिसकी पूजा करती हूँ, इबादत करती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि वो भी देखे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिर वो अल्लाह, वो मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उसके सामने मैं कौन सा पर्दा डालूँ? उसके सामने तो कोई पर्दा डाला ही नहीं जा सकता। बहरहाल उसको लगा कि हज़रत यूसुफ़ फिर पलट गए, तो वो अब ज़बरदस्ती पे उतर आई। जब ज़बरदस्ती पे उतर आई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़े। हालांकि दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल था, ताला लगा हुआ था, अक़ली हिसाब से उधर नहीं दौड़ना था। लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है इंसान को कि इंसान के इख्तियार में जितनी चीज़ हो उतना कर लेना चाहिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। जितना उसके इख्तियार में है उतना कर ले और बाकी अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे ज़रूर मुकम्मल कर देगा। दरवाज़ा बंद था, चाबी इनके पास नहीं थी, खोलना मुमकिन भी नहीं था इनके लिए, इस वक्त मुश्किल तरीन था। लेकिन इन्होंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाज़े की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही दौड़े बस सारे के सारे रास्ते और दरवाजे खुद ब खुद खुल कर, दोनों पट खुलते चले गए और ताले टूट टूट कर खुल खुल कर नीचे गिरते चले गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भागते हुए बाहर निकल गए। और ये ज़ुलेखा आपके पीछे दौड़ी और दौड़ते हुए पीछे का दामन ज़ुलेखा के हाथ में आ गया, जिससे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दामन पीछे से फट गया।
जैसे ही गेट पर वो पहुँचे दोनों, तो अजीज़ मिस्र सामने खड़ा था। लेकिन औरत बहरहाल औरत है। कुरान करीम ने कहा है इन्न कैदकुन नाज़ीम, कि इन लोगों का जो मकर होता है, इनकी जो तदबीरें, इनकी जो चालें होती है, ये बड़ी भयानक होती हैं। अच्छे अच्छे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे ये दोनों, अजीज़ मिस्र को सामने खड़े हुए देखा। जब औरत ने देखा कि मेरा शौहर सामने खड़ा है, फ़ौरन पलट गई, कहने लगी मेरे सरताज, जिसे आपने बेटा बनाया था वो तो आपकी इज्जत पे हमला करने को तैयार है। मैं सो रही थी, इसने मेरे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। बताइए इसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हक्का बक्का रह गए। अभी तो ये औरत मेरे लिए जान देने क्यों तैयार थी, और अब ये मेरी जान लेने पर तुली हुई है। अजीज़ मिस्र ने जैसे ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ कहना चाहा कि फ़शाहिद शाहिदुम मिन अहली, तो उसी के ख़ानदान का एक बच्चा वहाँ पालने में सो रहा था। वहाँ से उसने पुकार कर कहा कि नहीं, ऐसे फ़ैसला ना करो, फ़ैसला दलीलों की बुनियाद पर करो, सबूतों की बुनियाद पर करो। किसी के ज़बान से कह देने से कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता, फ़ैसला दलील और सबूत की बुनियाद पर हो। और उसने सबूत के तौर पर एक बात पेश की। उसने कहा कि देखो, यूसुफ का दामन अगर सामने से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं और औरत सच्ची है। इसलिए कि अगर कोई किसी की इज्जत लूटना चाहेगा और सामने उसके ऊपर आएगा और औरत बचना चाहेगी, तो वो हाथ पैर कहाँ मारेगी? सामने मारेगी। तो कपड़ा कहाँ फटेगा? सामने का फटेगा। और अगर मर्द बचना चाहेगा और भागेगा और औरत उसको पीछे से पकड़ना चाहेगी, अपनी तरफ लाना चाहेगी, तो फिर मर्द का कपड़ा कहाँ से फटेगा? पीछे से फटेगा। उसने कहा कि देखो, इन दोनों में से हज़रत यूसुफ इस्लाम के कपड़े को देखो, इन दोनों में से एक का झूठा और एक का सच्चा होना साबित हो जाएगा। देखा गया तो कपड़ा आगे से नहीं फटा था, पीछे से फटा था। तो अजीज़ मिस्र ने कहा कि तुम ही झूठी हो और तुम्हारी ये तदबीरें और तुम्हारी ये चालबाजियाँ हैं। लेकिन जाहिर बात है, शाही लोगों को अपनी झूठी इज्जत का और झूठे शान शौकत का बड़ा पास और लिहाज होता है, लिहाजा उसने ये बात दबा देने की कोशिश की। लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए से कहीं छुपता है, ये बात जाहिर होनी थी, हो गई। तो शाही ख़ानदान की जो दूसरी औरतें थीं, उसने जुलेखा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो, इस औरत को देखो, अपने ग़ुलाम के पीछे पड़ी है, उससे रंगरलियाँ मनाना चाहती है, उससे लगी हुई है, अपनी इज्जत ग़ुलाम के हाथ से बेच रही है, उसके लिए पागल दीवानी हो रही है। इस तरह के जुमले जब औरतों में चलने लगे और जुलेखा को ये बात मालूम हुई, तो उसने सारी औरतों को बुला भेजा। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ी तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सी, कि औरतें कहने लगी शहर के अंदर कि ये जो अजीज़ मिस्र की बीवी है, ये अपने ग़ुलाम ही को अपने से लगा लेना चाहती है, ग़ुलाम के साथ अपना मुंह काला कर लेना चाहती है, उसको अपने नफ्स की तरफ बुलाती है, गुनाह की दावत देती है। तो जुलेखा को जब ये मालूम हुआ तो उसने उन लोगों को बताने के लिए कहा, ठहरो बताती हूँ। उसने एक दावत की, और हमारे यहाँ जिस तरह से फल काट कर एक टुकड़ा रखा जाता है ना, तो वो टुकड़ा नहीं रखा जाता था, बल्कि आज भी अरब वालों का तरीक़ा यही कि दस्तरखान पर पूरे फल रख दिए जाते हैं और चाकू रख दिए जाते हैं, काटिए और खाइए। बल्कि देखते होंगे आप, आज तो सोशल नेटवर्क का ज़माना है, आप देखते होंगे कि ये बकरा भी पूरा तल कर रखते हैं और चाकू से काट कर खाते हैं। तो उसने दस्तरखान सजाया और उस पर चाकू और अनवा अक़साम की नेमतें रखी, औरतों को बुलाया दावत के लिए। जब इन लोगों ने खाना शुरू किया, चाकू उठाया फल काटने के लिए, कि यूसुफ इस्लाम को इसने किसी काम से आवाज़ दिया। चूँकि यूसुफ इस्लाम ग़ुलाम थे, जैसे ही निकल कर आए और इन औरतों की नज़र पड़ी, तो इन लोगों ने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और इन्हें पता भी नहीं चला। फिर जुलेखा ने, अजीज़ मिस्र की बीवी ने, उन औरतों से कहा कि यही वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत किया करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी। अब बताओ कि क्या ऐसा खूबसूरत जवान किसी के घर में हो और वो गुनाह से बच जाए, उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा ना हो, क्या ये मुमकिन है? अब ये जो औरतें थीं, ये भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा के बारे में कहने लगी कि देखो, ये तुम्हारी मालिकन है, तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक करती हैं, तो इनकी बात मान लेने में तुम्हारा क्या जाता है। इससे एक बात का और पता चलता है कि
जो कौमें अल्लाह उसके रसूल पर ईमान नहीं रखती उनके यहाँ इज़्ज़तों की कोई अहमियत नहीं हुआ करती। उनकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए एक ज़िंदगी को बावकार बनाने के लिए अल्लाह का दीन होना बेहद ज़रूरी है। जब ये औरतें भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसे बुलाने लगीं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। और बल्कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मानने को तैयार नहीं हुए तो ज़ुलेखा कहने लगी कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसको क़ैद खाने में डाल दूँगी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी, मेरे परवरदिगार आलम मुझे क़ैद ज़्यादा पसंदीदा है बमुक़ाबले इसके जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुला रही है। यानी ये जो गुनाह की तरफ मुझे दावत दे रही है इस गुनाह से ज़्यादा बेहतर है कि मुझे आप क़ैद खाना भेज दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कबूल फरमा लिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसी जुर्म में क़ैद में डाल दिया गया। वहाँ जब पहुँचे तो जिस दिन ये भेजे गए थे क़ैद खाना, उसी दिन क़ैद खाने में 2 और लोग दाखिल हुए थे और उन दोनों ने ख्वाब देखा कि एक आदमी वो है जो अंगूर से जूस वगैरह बनाता है, रस निचोड़ता है, और एक ने ख्वाब देखा कि उसके सर के ऊपर एक टोकरी है और उस टोकरी में रोटियां रखी हुई हैं और उससे परिंदे उठा कर नोच कर लेकर जा रहे हैं, उचक कर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि देखो हम दोनों ने ख्वाब देखा है, हम देखते हैं कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, तो क्या आपको ख्वाब की ताबीर मालूम है? तो इन्होंने कहा कि हाँ, यकीनन जिसके सर से परिंदे उचक रहे थे वो कत्ल कर दिया जाएगा और जो जूस निचोड़ रहा था ये अपने बादशाह की खिदमत पर फिर से मामूर होगा और बादशाह को ये पानी पिलाएगा, यानी ये आज़ाद हो जाएगा। तो जिसके बारे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये बात समझ आई थी कि ये बंदा आज़ाद होने वाला है और बादशाह की खिदमत पर लग जाएगा, उसको उन्होंने कहा था उज़कुरनी रब्बक, अपने बादशाह के पास मेरा तज़किरा करना, अपने बादशाह के पास मेरा तज़किरा करना। इसके अंदर 12 हर्फ हैं, 12 हर्फ। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात सख्त नागवार गुजरी कि मेरा यूसुफ, मेरा नबी, मुझसे उसने क़ैद मांगा, मैंने क़ैद दे दिया, रिहाई उसने मुझसे क्यों नहीं मांगी? लिहाजा उसको कहा है उज़कुरनी रब्बक। 12 हर्फ ज़बान से निकाला है गैर से मदद लेने के लिए। 12 साल तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद में ही पड़े रह गए और उस आदमी के जहन से वो बात ही निकल गई। 12 साल तक वो आदमी बादशाह की खिदमत करता रहा, मगर उसके दिल के अंदर और उसके दिमाग के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्याल ही नहीं आया। उसके बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 पतली बालियां हैं जो मोटी बालियों को लिपट रही हैं, 7 दुबली गायें हैं जो मोटी गायों को खा जा रही है। तो उसने अपने दरबारियों से पूछा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तुम कोई ताबीर बताओ। उन लोगों ने कहा कि ऐसे उल्टी सीधी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, लिहाजा इसकी क्या ताबीर बताई जाए। लेकिन वो जो पानी पिलाने वाला था, जिसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क़ैद खाने में ताबीर बताई थी, उसने कहा कि नहीं, मैं एक आदमी को जानता हूँ कि वो आदमी ख्वाब की ताबीर बहुत सटीक बताता है, दुरुस्त बताता है। उसी ने ये ताबीर बताई थी मुझे कि मैं आपकी खिदमत पर फिर से दोबारा लग जाऊँगा, लिहाजा आप कहें तो मैं उससे जाकर मालूम करता हूँ। तो बादशाह ने एक आदमी वहाँ भेजा कि जाकर लाया जाए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। लोगों ने जाकर कहा यूसुफ़ अय्युहस सिद्दीक़, ए यूसुफ़ ए सच्चे, चलिए। तो इन्होंने इनकार कर दिया। आगे क्या हुआ कल इंशाअल्लाह 13वां पारा है, तो हम इंशाअल्लाह कल इस पर बातचीत करेंगे। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।